राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 11। अजनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता विश्व एम अविरक्षन्तु भवन्त सर्वे एव हि। अर्थात दुर्योधन अपने सभी सेना नायकों को आदेश देता है कि अपने अपने मोर्चे पर दृढ़ रहकर चारों दिशाओं से गंगापुत्र भीष्म की सुरक्षा की जाए। गंगापुत्र भीष्म की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा, कहीं बाकी सेना नायक ये ना समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। तो बड़ी ही कूटनीति ढंग से दुर्योधन ने अपने सेना नायकों से कहा कि भीष्म पितामह अभी वृद्ध हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि वह एक दिशा में जब पांडवों से युद्ध कर रहे हों तो किसी और दिशा से शत्रु उन पर आक्रमण कर दे। इसीलिए ये हम सबका फर्ज बनता है कि चारों दिशाओं से पितामह भीष्म की रक्षा की जाए, क्योंकि जब तक पितामह भीष्म युद्ध भूमि में सुदृढ़ खड़े हैं तब तक हमारी जीत और पांडवों की हार को कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए ये आवश्यक है कि अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर सभी दिशाओं में ध्यान दिया जाए, ताकि दुश्मन सेना का कोई भी शत्रु इस व्यूह को तोड़कर पितामह भीष्म तक न पहुंच जाए। दूसरी ओर दुर्योधन को यह भी भय था कि कहीं शिखंडी का अगर युद्ध भूमि में आगमन हो गया तो शिखंडी को समक्ष देखकर पितामह भीष्म अपने शस्त्र त्याग देंगे, और अगर पितामह भीष्म ने अपने शस्त्र त्याग दिए तो स्वयं ही अर्जुन उनका वध कर देगा, जिसके पश्चात कौरवों की विजय असंभव हो जाएगी। महाभारत युद्ध के 10वें दिन युद्ध भूमि में शिखंडी का आगमन हुआ, जिसके प्रतिकूल भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र त्याग दिए, जिसके पश्चात अर्जुन ने अपने गांडीव से बाणों की वर्षा करके गंगापुत्र भीष्म को शरशैया पर लेटा दिया। महाभारत युद्ध के संपन्न होने के बाद स्वयं इच्छा से गंगापुत्र भीष्म ने उत्तरायण के समय अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्म की उपस्थिति में ही संभव है। उसे युद्ध में द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म दोनों के पूर्ण सहयोग की आशा थी। उसे पूरा विश्वास था कि जिस प्रकार राजसभा में जब द्रौपदी का चीरहरण कर उसे निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस समय ये दोनों महाबली महापुरुष मौन धारण किए बैठे हुए थे। ये जानते हुए भी कि इन दोनों का पांडवों के साथ बहुत स्नेह है, फिर भी दुर्योधन को पूरा विश्वास था कि जिस प्रकार उस समय इन्होंने मौन धारण किया था और कौरवों के पक्ष में रहे थे, उसी प्रकार इस युद्ध में भी ये पूर्ण पक्ष कौरवों की तरफ से ही युद्ध लड़ेंगे। जिस समय दुर्योधन के शब्द सुनकर द्रोणाचार्य कुछ न बोले, उस समय युद्ध की विजय को लेकर दुर्योधन का विश्वास कम होता गया। उस समय गंगापुत्र भीष्म ने दुर्योधन के प्रति स्नेह प्रकट करने के लिए जो शब्द कहे वो हम जानेंगे गीता के अध्याय 1 के श्लोक 12 में। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1 श्लोक 11 संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे।